हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। हम ये पढ़ने वाले क्या ज़रूरत है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पढ़ना ज़रूर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये नहीं सोचना अगर हम काश पढ़ लेते तो समझ में आ जाता और लिख के आ जाते। तो ध्यान देना, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, it includes small investors as well, generally come to know about investment opportunity in corporate securities from write-ups in the business newspaper and financial journal। जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास सेविंग होती है, वो चाहते हैं कि हम अपने पैसे को एक प्रॉफिटेबल तरीके से इन्वेस्ट करें। ठीक है, एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी जो है वो भी आते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जानना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग है, तो अपनी सेविंग को कहीं प्रॉफिटेबल मैनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज के बारे में जानते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज करती है मार्केट में, ताकि वो मार्केट से फंड्स को रेज कर सके और प्रॉफिटेबल मैनर में किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सके। तो ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं कि कौन से कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है इन्वेस्टमेंट की। तो उनको किस तरीके से, कहाँ से पता चलेगा कि हाँ ये कॉर्पोरेट जो है वो अपनी सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं, या फिर इस कॉर्पोरेट सेक्टर की भी सिक्योरिटीज़ है। थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड फाइनेंशियल जर्नल के थ्रू जो है इन इन्वेस्टर्स को पता चलता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी इनको मिली हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं दे में सब्सक्राइब टू इनिशियल public offer of debt equity on the basis of newspaper report or on the advice of brokers, commission agents and investment in existing shares on the basis of market trend, their track record, dividend payment etc। ये पॉइंट क्या कहता है, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार लोगों को, पब्लिक को क्या करती है, अपनी कंपनी की शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, अब पहले कभी कंपनी ने, हाँ पहले कभी किए होंगे, लेकिन जो अब कर रही है ना वो पहली बार कर रही है। इसके बाद ये जो शेयर है उसको कौन डील करेगा, उसको डील करेगा सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन शेयर्स को डील किया जाएगा। जब कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज, नई सिक्योरिटीज को, नई शेयर्स को इशू कर रही है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, अब दे में सब्सक्राइब टू आईपीओ ऑफ, कहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो हम डेट में सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर इक्विटी में। कौन सब्सक्राइब कर सकता है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, कंपनी तो इशू करती है, पैसे रेज करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, इन्वेस्टर ही तो करेगा। ठीक है, अब जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पहले जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा ऐसे ही नहीं दे देगा। ठीक है, कहीं उनको ये डर रहता है कहीं पैसा कमाने के चक्कर में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ना दाव पे लग जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से पहले हर कोई सोचता है, हर कोई अपॉर्चुनिटी देखता है, हर कोई ये देखता है कि कहीं कोई थ्रेड्स तो अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटी है कि हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो किसके थ्रू उनको रिपोर्ट मिलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू। ब्रोकर्स की एडवाइस लेते हैं, वो कमिश्नर एजेंट की एडवाइस लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट में उस कंपनी ने पहले इशू की हुई है उसके बारे में जानते हैं कि जिन भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। जो पास रिकॉर्ड होते हैं उनको चेक करते हैं, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमें कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दीज इन्वेस्टर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉसेज दैट दे आर लाइकली टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ लैक इन्फॉर्मेशन एंड वेरियस शॉर्टेजेस, लैप्सेस एंड माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो ये जो इन्वेस्टर्स है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हो सकते हैं, किससे प्रोटेक्ट करना, लॉसेस से। ठीक है, लॉस जो उनको हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्यों अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने लॉस के बारे में नहीं बताती है, अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने डिविडेंड के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में बताती रहती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ना देना कंपनी की तरफ से, माल प्रैक्टिसेस करना। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं। क्या है, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर बाय द कंपनी आर ऑफ्टन अनाउंस विद द अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ग्रोथ विच मे बी एग्जेजरेटेड इफ नॉट मिसलीडिंग। कई बार क्या होती है, कंपनी क्या करती है, पब्लिक इशू करती है, अपने कंपनी के शेयर्स लोगों को
इशू करने से पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के सारी डिटेल लिखी होती है, कंपनी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा होता है, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इस तरीके से बताती है, इस तरीके से बनाती है कि जो भी उसको पढ़ने वाला है, जो भी इन्वेस्टर्स है, वो उस कंपनी के शेयर की तरफ इन्वेस्ट हो जाए, उस कंपनी की सिक्योरिटी की तरफ इन्वेस्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार ही सही चीज़ दिखाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर बार ही ठीक चीज़ जो है वो दिखाए अपने प्रोस्पेक्टस में। कई बार लोगों को मिसलीड करना भी उनका काम होता है कि लोगों को धोखा किया जाए, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाए, प्रॉफिट बताया जाए, ठीक है, उनको लालच में लाया जाए, लालच फंसाया जाए और उनसे जो है पैसा ले लिया जाए। तो कई बार क्या करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है और प्रोस्पेक्टस के अंदर वो डिविडेंड पेमेंट के बारे में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है, तो जिससे कि लोग जो है उनकी शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अब प्रोमोटर्स ऑफ ग्रीनफील्ड कंपनी, ग्रीनफील्ड कंपनी क्या होती है, एमएनसी, जो किसी और कंट्री में काम कर रही है, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई इंडिया के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई जो बिजनेस अभी तक नहीं है, तो हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, हम वहाँ पे जाके जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री ये होती है। तो प्रोमोटर्स ऑफ ग्रीनफील्ड कंपनीज, यानी कि कुछ प्रोमोटर्स होते हैं जो ग्रीनफील्ड कंपनीज को, ऐसी कंपनीज को प्रमोट करते हैं, एमएनसीज को प्रमोट करते हैं, आर ऑफ्टन एबल टू अट्रैक्ट ट्रस्टिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोगों की बातों में ईजिली आ जाते हैं, हाँ, जो दूसरा कहते हैं ना उसी को समझते हैं, क्योंकि कोई और पर्सन जो प्रमोटर है कंपनी को प्रमोट कर रहा है, वो तो अच्छी बातें ही बताएगा ना इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इन्वेस्ट करे। लॉसेस के बारे में थोड़ी बताएगा, नुकसान के बारे में थोड़ी बताएगा, कमियों के बारे में थोड़ी बताएगा, वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस चीज़ के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में, उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक कंपनी गलत बताती है, ठीक है, बताती सही होगी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बताती है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर ऑफ ग्रीनफील्ड कंपनी आर ऑफ्टन एबल टू अट्रैक्ट ट्रस्टिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर जो है वो इतने सक्षम नहीं होते कि वो चेक कर सके कि ये जो बता रहा है प्रमोटर क्या वो सही है, क्रेडिबल है, भरोसेमंद है कि नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड, पब्लिक इश्यूज ऑफ शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग कंपनी आर नोन टू अट्रैक्ट सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न एंटरप्राइजेस। क्या कहा गया है, पब्लिक इश्यूज ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी आर नोन टू अट्रैक्ट सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज concerned enterprises. Past performance is usually reflected in the financial statement of the company. Past performance is usually reflected in the financial statement of the company, which in many cases are lacking in transparency. Fresh issue of equity may be linked with the expansion project, which involve risk of losses on account of uncertainty in futures. Public issue जो भी करती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी, उसने पहले भी अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हुए हैं, उसको और एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसने सोचा कि मैं फिर से इशू करता हूँ अपनी कंपनी के शेयर्स को और मार्केट से पैसा उठा लेता हूँ। वो अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है, उस पर जो डिविडेंड दिए होते हैं, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, उसके बेसिस पे वो प्रोस्पेक्टस बताती है और लोगों को अपने पास रिकॉर्ड के बेसिस पे उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कि वो आए और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। कंपनी क्या करती है, वो ये दिखाती है कि भाई ये हमारे जो मार्केट से हम जो एडिशनल फंड्स रेज कर रहे हैं, इसको हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के मोटिव से लगाएंगे, ठीक है। और कंपनी ये भी बताती है इसके अंदर कुछ लॉस जो है रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कहीं पे फ्यूचर क्या है, अनसर्टेनेट है। कंपनी ये कहती है भाई हमने तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे लॉस और प्रॉफिट हो, हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू एक कंपनी क्या करती है, मार्केट से फंड्स को रेज करती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर आर मोस्टली अट्रैक्टेड बाय द राइजिंग सिक्योरिटी प्राइसेस एंड इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी टू ड्राइव द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर टाइम, बट सच ट्रेंड में नॉट कंटिन्यू एज प्राइसेस आर हाईली सेंसिटिव एंड आर सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्यों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी शेयर के प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्योंकि मान लो 30 रुपये का एक शेयर खरीदा, वो 50 रुपये का हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 20 रुपये पर शेयर बढ़ रहा है, तो जितने शेयर लिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाखों का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि वो उससे बेनिफिट ले सके, ठीक है। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलता रहे, एक बिजनेस को प्रॉफिट ही होता रहे। मार्केट बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लक्चुएट है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता रहता है। तो ग्रीनफील्ड कंपनी, जिनको समझ नहीं आया उसको मैं बता देती हूँ। ग्रीनफील्ड कंपनी मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ कंपनी एस्टैब्लिश ऑपरेशन इन अनदर कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि जो भी फॉरेन कंट्री है, बाहर की कंट्री है, वो किसी एक ऐसी कंट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढती है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकती है। स्टार्टिंग से वो इन्वेस्टमेंट करती है, स्टार्टिंग से अपने बिजनेस को क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, ताकि उस मार्केट से क्या कर सके, अपॉर्चुनिटी को गैदर कर सके, फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वैसा कोई भी या उसके जैसा कोई अभी तक मार्केट में नहीं आया। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था, बट सच ट्रेंड मे नॉट कंटिन्यूअस, प्राइसेस आर हाईली सेंसिटिव एंड आर सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन। क्योंकि ये ट्रेंड चलता नहीं रहता। कौन सा ट्रेंड की हमेशा ही हर एक सिक्योरिटीज़ पर प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है वो क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है। नॉट ओनली दैट द स्टॉक मार्केट क्वाटेशन डू नॉट यूजुअली रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। सो देयर आर मैनी लिस्टेड कंपनीज हैविंग लेस देन 100 शेयर होल्डर। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके जो शेयर होल्डर है 100 से भी कम है। सम ऑफ दीज आर सोल्ड सम टाइम एट अ ह्यूज प्रीमियम फॉर रिवर्स मर्जर। कई बार ये कंपनी क्या होती है, हाई प्रीमियम पे, ह्यूज प्रीमियम पे जो है वो मार्केट में सेल भी हो जाती है रिवर्स मर्जर की वजह से। वेयर एज अनलिस्टेड कंपनी में बी लिस्टेड विदाउट हैविंग टू मेक अ पब्लिक इशू। कई ऐसी कंपनीज होती है, हमने कहा कि प्राइमरी मार्केट जहाँ पे पहली बार कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी शेयर्स इशू किए वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या हो, लिस्ट हो। कई ऐसे शेयर्स होते हैं जो लिस्ट नहीं होते, तो सबसे पहले कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है। कंपनी लिस्ट करवाएगी तभी तो उसके शेयर के प्राइसेस उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शो होंगे, दिखेंगे, रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। सो कई बार क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या करवाती है, अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लेती है, लेकिन वो जो है पब्लिक इशू नहीं करती। ठीक है, so in such cases promoter may manipulate shares prices during bull runs and sell their holding to small investors as highly fluctuating price। कई बार क्या होता है, प्रमोटर क्या करते हैं, शेयर्स की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, वो एकदम से बूम पे शो कर देते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ भाई इसकी प्राइस अब बढ़ रखे हैं और ये आगे फ्यूचर में गिरने वाले हैं, तो उस समय वो बेच देते हैं हाई प्राइसेस पे, और स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं वो खरीद लेते हैं उस समय। ठीक है, और एकदम से क्या होता है, उन शेयर्स की प्राइस गिर जाती है, तो जो होल्डर्स होते हैं उनको नुकसान भी हो जाता है कई बार इससे। सो डिफिशिएंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो अफेक्ट इन्वेस्टर्स। कई बार जो भी हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा, कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस, गवर्नेंस का मतलब है कंट्रोल। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंट्रोल किया जाता है वेरियस रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के थ्रू, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर सके, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिफिशिएंसी आने की वजह से क्या होता है, ये हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो कई बार जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी कमी आने की वजह से, किस चीज़ों की कमी आने की वजह से, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करना, कई बार ट्रांसपेरेंसी ना दिखाना, सही चीज़ें शो ना करना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कई बार अकाउंटेबल नहीं होते। ठीक है, कई बार क्या नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते टूवर्ड्स देयर माइनर शेयर होल्डर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या करना पड़ता है, इन लोगों को इफेक्ट होना पड़ता है, इन लोगों पे इस चीज़ का असर आता है। So above all, there is a retail investors, ignorance about their rights as shareholders, absence of due diligence in the matter of financial and legal implications of corporate shareholding, and delay in the redressal of investors' complaint and grievances। कई बार क्या होता है कि जो भी हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है। उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, उनको नहीं पता होता फाइनेंशियल और लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, सो उनको अवेयरनेस नहीं होती, या फिर उनको अवेयरनेस होती है तो अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनका जो बात है, ठीक है, उसको सुना नहीं जाता, उनकी कंप्लेन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सारे रीजंस है जो अभी हमने पढ़े, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे क्या क्या है कि मैनिपुलेशन करना, प्राइस को गलत दिखाना, या फिर ये दिखाना कि हमने काफ़ी डिविडेंड अर्न किया, या फिर हमारे पास काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं हमें क्यों ज़रूरत है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। कई बार इन्वेस्टर्स को जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए डिफरेंट एक्ट में, उसके बारे में हम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही है कि हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन्वेस्टर्स को पूरी नॉलेज नहीं होती, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उनकी कंप्लेंट्स पे ग्रेवेंसेस ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको नहीं पता उनके राइट्स क्या है। तो इसकी वजह से हमें जो है इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किस तरीके से किया जाता है उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट एक्ट बनाए हुए हैं, उस एक्ट में हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।